Welcome to the Professor Genesis. Now I am here with the videos of heredity PYQ क्वेश्चन आंसर। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं मेरे बच्चे इस चैप्टर को भी। पहला क्वेश्चन आता है बच्चे मेरे पास, ए ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल दिस बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन ह्यूमन बीइंग्स। मेरे भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। इट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग ए वेरी लिटिल वेरिएशन। मेरे बच्चे ये गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से मेरे बच्चे क्या होगा, ये गलत होगा। क्योंकि मेरे बच्चे हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। हम सबका 99% डीएनए क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास सेम होता है। आपका मेरा भी क्या होगा, 99% डीएनए क्या होगा, सेम होगा। जो वेरिएशंस होती है ना, वो बस उस 1% के अंदर होती है जो हमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाती है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनाती है जो मेरे बच्चे हमें। When a pure tall pea plant is crossed with an pure dwarf pea plant, the percentage of an, अब देखो मेरे बच्चे, पहला क्या है, प्योर टोल टी प्लांट, प्योर टाल पी प्लांट। पी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, मटर के प्लांट, जिसके ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट करा था मेरे बच्चे, हमारे पास मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था। प्योर का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्या होंगे, एक ही टाइप के जीन्स होंगे हमारे पास। दोनों ही या तो क्या होंगे मेरे बच्चे, डोमिनेंट होंगे, या तो दोनों ही क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो टोल है तो दोनों ही कैसे हैं मेरे बच्चे, डोमिनेंट है। और प्योर ड्राफ्ट का मतलब हो गया मेरे बच्चे, दोनों ही क्या है, रिसेसिव जीन्स है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, परसेंटेज ऑफ एन टोल पी प्लांट इन F1 जनरेशन। ये बात याद रखना, जो पहली जनरेशन होती है उसको बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, उनके जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं F2 जनरेशन। उनके बच्चे जो होते हैं वो होते हैं मेरे बच्चे, पेरेंट्स के जो होते हैं उनको F1, और जो उसके बाद के होते हैं मेरे बच्चे उसको बोलते हैं हम F2 जनरेशन। ये जरूरी नहीं होता कि भैया F1 के अंदर हमें सेल्फिंग ही करानी है मेरे बच्चे, हम टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस भी करते हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं मेरे पास इसका आंसर क्या आता है। तो F1 जनरेशन के अंदर बच्चे बनेंगे मेरे पास, मेरे बच्चे ये कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इसमें से सिर्फ टोल आ सकता है, और मदर में से क्या आएगा, हमेशा स्मॉल ही आएगा, या मतलब दूसरे पेरेंट से क्या आएगा, हमेशा स्मॉल ही आएगा। तो गैमेट हमेशा हमारे पास हेटेरोजाइगस टोल बनेगा मेरे बच्चे। तो इसमें क्या होंगे, 100% क्या होंगे मेरे बच्चे, मेरे पास टोल प्लांट होंगे। अब देखो यहां पर ये नहीं बोला गया ना मेरे बच्चे कि हमने बैक क्रॉस करा है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, हमने F1 जनरेशन के अंदर क्या करी है, इसकी सेल्फिंग करी है। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जो उनके सिबलिंग्स हुए हैं, भाई बहन हुए हैं, उन्हीं के बीच में हमने क्या कराया है, क्रॉस कराया है। जब इनके भाई बहन के बीच में हमने क्रॉस कराया है तो मेरे पास क्या बनेगा, याद रखना। तो मेरे भाई इसमें से चांसेस क्या आने के, या तो टी आ सकता है, और इसमें से टी आ सकता है, या तो ये वाला आ सकता है, और इसमें से चांसेस क्या आने के, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। बस इसको हमने टेबल की फॉर्म में बना देना है। अगर आप ऐसे बनाओगे ना मेरे बच्चे, तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट करके बताना ये क्रॉस कौन सा है हमारे पास। तो यहां पर बनेगा टी 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 टी, यहां पर क्या बनेगा, बड़ा टी छोटा टी, यहां पर क्या बनेंगे, दोनों छोटे टी बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, देखने को तो क्या लगेंगे हमें, तीनों, 4 में से 3 बड़े और 1 छोटा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 100% और 75%। 100% बच्चे क्या होंगे F1 के अंदर, बड़े होंगे, और F2 के अंदर मेरे भाई 75% बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। ये किसका खेल है मेरे बच्चे, डोमिनेंस का। जो चीज डोमिनेंस है वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, सादा है बच्चे मेरे पास। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रेप्टाइल्स क्या होते हैं मेरे बच्चे, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, मतलब मेरे बच्चे जो हमारे पास क्रोलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्नेक्स हो गया, लिजर्ड हो गई, तो ये सब क्या आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइडेड द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेरे बच्चे ये बात बिल्कुल ठीक है, क्रोकोडाइल भी क्या एक रेप्टाइल है, उसके अंदर ना टेम्परेचर से क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास जेंडर डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर ह्यूमंस में हो ना मेरे बच्चे, तो हमारे यहां पर क्या होगा, मेल ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी इसको प्रूव करती है, मानती ज्यादा है कि भाई मेल्स की जो है हमारे पास ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मेरे बच्चे शुक्र है भगवान जी ने देखो हर एक चीज का ध्यान रखा है। उनको पता है मेल्स ह्यूमंस जो है हमारे पास क्या है, बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो उनके पास कुछ पावर नहीं दी हम भगवान जी ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रीजन के ऊपर। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम ऑर्गेनिज्म। ये बात भी ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन। बिल्कुल ठीक बताया कि भैया जब वहां पर जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है, वहां पर टेम्परेचर से डिटरमाइंड है, तभी तो उसने आगे बताई ना, बिकॉज द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि इनके अंदर मेरे बच्चे जो सेक्स होता है, ये जो जेंडर होता है, वो जीन से नहीं आता, वो टेम्परेचर डिसाइडेड होता है। चलो
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए पी प्लांट विद ए राउंड एंड ग्रीन सीड, तो भैया राउंड एंड ग्रीन सीड तो कैसे बनेगा मेरे बच्चे, मेरे पास ऐसा बनेगा राउंड एंड ग्रीन सीड, राउंड एंड ग्रीन सीड बनेगा हमारे पास। आर क्रॉस्ड विद ए पी प्लांट ऑफ एन रिंकल्ड, और क्या हो जाएगा येलो। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब इसका ये क्या है मेरे पास, एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट क्या है मेरे बच्चे, ये है। कभी भी क्रॉस करना हो ना तो भैया पहले गैमेट बनाओ। तो ये मैंने गैमेट बना दिया है। वैसे आपको स्टार्टिंग में कैसे करना है, देखो भैया पहले पेरेंट 1 बनाया मैंने। पेरेंट 1 क्या है मेरे पास, आर आर वाई वाई। पेरेंट 2 क्या है मेरे पास, आर आर, ये बड़ा वाई और यहां पर भी बड़ा वाई। तो गैमेट बनाने में क्या होता है, जो दो फैक्टर होते हैं ना उनमें से एक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो फैक्टर हैं, एक साइलस और एक मेरी फिंगर है, तो या तो फिंगर जाएगी या तो ये जाएगा। तो इसमें से आर में से चांसेस क्या है, या बड़ा ही आर जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, और इसमें चांसेस क्या है मेरे बच्चे, सिंगल छोटा वाई ही जा सकता है। तो गैमेट ये बनेगा, हमेशा ही गैमेट ये बनेगा मेरे बच्चे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसके अंदर गैमेट क्या बनेगा, छोटा आर और बड़ा वाई, इसमें भी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद वो क्या कह रहा है मेरे बच्चे, द सीड डेवलप्ड इन F1। तो ये पेरेंट है, पेरेंट के जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको क्या बोलता हूं मैं, F1 बोलता हूं। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा मेरे बच्चे, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, वो है ये। चाहे हम 1,00,000 क्रॉस भी कर लेंगे ना तब भी मेरे पास क्या आएगा, 100% राउंड एंड येलो। क्योंकि मेरे बच्चे इससे एक बात और प्रूव होती है, क्योंकि राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंस भी है, और मेरे बच्चे पेरेंट्स में से जो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वही बच्चों में आया है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन विद एन हेल्प ऑफ एन फ्लो चार्ट दैट द ह्यूमन बीइंग्स फादर इज रिस्पांसिबल फॉर एन सेक्स ऑफ एन मेल एंड फीमेल ऑफ द चाइल्ड। मेरे बच्चे कुछ नहीं है, आपने क्रॉस बनाना है मेरे भाई। मेल के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है, और फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एंड एक्स होता है हमारे पास। तो ये मेल है और ये क्या है मेरे बच्चे, फीमेल है हमारे पास। तो यहां से क्या होगा मेरे बच्चे, फादर एक्स भी रिलीज करेगा, वाई भी रिलीज करेगा। अगर फादर ने मेरे बच्चे एक्स रिलीज करा, मदर का तो कंफर्म्ड है भाई, उसने तो हमेशा एक्स रिलीज करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी। और मेरे बच्चे अगर फादर ने वाई रिलीज करा, मदर ने तो फिर भी मेरे बच्चे एक्स रिलीज करना है, तो क्या होगा मेरे बच्चे, मेरे पास बेबी जो होगा वो बॉय होगा। अब आपने एक बात नोट करी, जो ये वाई आया ये कहां से आया मेरे बच्चे, फादर से आया, और इसके पास वाई कहां से आया होगा, इसके फादर से आया होगा मेरे बच्चे। इसीलिए ना हमारी सोसाइटी बड़ी चालाक थी, वो क्या कहती थी, वो एक मेल को मांगती थी, क्योंकि मेल से क्या होता है मेरे बच्चे, उनकी पैट्रियार्कल सोसाइटी चलती रहती है। और ये वाई कैरेक्टर है मेरे पास जो आया है वो मेरे फादर से आया होगा, मेरे फादर पास किसके आया होगा, उसके फादर से आया होगा। तो ये वाई कैरेक्टर है मेरे बच्चे, वो हेरिडेंस को, हेरिडिटी को आगे लेकर भी चलता है। ये सिर्फ मेरे बच्चे एक कंसेप्ट है, ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट नहीं मत समझना, बस ये मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया इसके बारे में। चलो, एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एन टोलनेस ट्रेट इन एन पी प्लांट। देखो मेरे बच्चे, अब दो होते हैं मेरे बच्चे, या तो ये 3 कैरेक्टर बन सकते हैं टोलनेस के लिए, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा मेरे बच्चे। अब ना आपको पहले मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताता हूं। ये होता है मेरे बच्चे मेरे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। अब एक छोटे से पार्ट के जो होता है ना डीएनए का, छोटा सा पार्ट होता है जो डीएनए का, उसको मैं बोलता हूं मेरे बच्चे जीन बोल देता हूं। याद रखना मेरे बच्चे, जीन बोल देता हूं। और मेरे बच्चे यही जो जीन है ना आगे जाकर क्या करता है मेरे बच्चे, प्रोटीन के अंदर बदलता है। अब देखो मेरे बच्चे, जिसके पास डबल टी है उसके पास क्या होगा मेरे बच्चे, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, या तो मेरे बच्चे ज्यादा इफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा। वो कैसा बनेगा, ज्यादा इफेक्टिव प्रोटीन बनेगा। अब अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब ज्यादा अच्छा प्रोटीन बना है बेसिकली एंजाइम्स। प्रोटीन एंजाइम किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो मेरे भाई जिसके पास ज्यादा अच्छा प्रोटीन उसके पास उतना अच्छा एंजाइम, और जितना ज्यादा हमारी बॉडी में एंजाइम्स होंगे ना मेरे बच्चे, और वही उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज करते हैं मेरे बच्चे, अब जो बड़ा टी आ रहा है तो ये ज्यादा अच्छा एंजाइम्स बना रहा है, और ज्यादा अच्छा एंजाइम होने की वजह से गिबरेलिंस या फिर ऑक्सिन ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। इसीलिए प्लांट कैसे हो रहे हैं मेरे बच्चे, बड़े हो रहे हैं। इस केस में क्या है, वो अच्छे से एंजाइम्स रिलीज नहीं कर पा रहा, इसीलिए उस पर गिबरलिंस और ऑक्सिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो छोटा है मेरे बच्चे। तो ऐसे मेरे बच्चे डीएनए का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम जीन, जो यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास,
जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो मेरे बच्चे जितना इफेक्टिव आपके पास ट्रेट होगा उतना अच्छा मेरे बच्चे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, या फिर उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बनेगा जो आगे जाकर आपके अंदर उस कैरेक्टर को अच्छे से डिफाइन कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे अगर पेप्सिन बनाने वाला मेरे फादर या मदर से कोई डिफेक्टिव जीन मेरे पास आ जाता तो उतने अच्छे से मेरे पास पेप्सिन ना बनता, और उसके पेप्सिन ना बनने की वजह से मेरी बॉडी के अंदर क्या होता? प्रोटीन के डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती मेरे बच्चे। तो ऐसे ये काम करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्योर पी प्लांट हैविंग ए राउंड, याद रखो, आर येलो वाई सीड इज क्रॉस्ड विद ए प्योर। अब प्योर लिखा हुआ था मेरे भाई, दोनों ही बड़े आर होंगे और दोनों ही छोटे वाई होंगे मेरे पास। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? क्रॉस्ड विद अनदर प्योर पी प्लांट आर आर एंड वाई वाई, क्योंकि इसने यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंटली F1 प्रोजेनी इज सेल्फ पॉलिनेटेड टू ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। तो भैया ये तो होगी पेरेंट जनरेशन। अब इसके जो बच्चे होंगे उसको क्या बोलता हूं मैं? F1 जनरेशन। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था मेरे भाई मेरे, कैसे इसमें से मैं डिटरमाइन करूं गैमेट कैसे बनेंगे। अब इन दोनों में से चांसेस किसके आने के? इसमें से चांसेस है भैया आर आ सकता है, आगे बात समझ में। इसमें से चांसेस क्या है? वाई आ सकता है मेरे पास, और कोई चांसेस नहीं है मेरे भाई। जितने चांसेस होते हैं ना मैं उसको यहां पर लिखता। अब यहां पर चांसेस सिर्फ एक ही है, और यहां पर क्या चांसेस है भैया? छोटा आर आ सकता है, और यहां पर क्या चांसेस है मेरे पास मेरे भाई? छोटा वाई आ सकता है। अब ये गैमेट बने हैं। अब जब ये हो सकता है ये स्पर्मो और ये ओवोमो, जब ये फ्यूज करेगा तो क्या बनाया इसने मेरे भाई? आर आर वाई, और ये वाई बन गया। अब देखो इसमें कैरेक्टर क्या आएगा? राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो दोनों ही कौन से आएंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे मेरे भाई। अब देखते हैं मेरे बच्चे, ये होगी मेरे पास F1 जनरेशन। सारी जो स्पीशीज बनेंगी वो कैसी बनेंगी मेरे बच्चे? मेरे पास राउंड एंड येलो। आपको मैं पीनट स्क्वायर भी बताता हूं सिखाना, एक अच्छा सा मेथड है मेरे भाई, 5 मिनट लगेंगे, इसको आप सीखते ही जाओ। आप यहां से राउंड एंड येलो को क्रॉस करा रहा हूं मेरे बच्चे, राउंड एंड येलो को, राउंड एंड येलो से ही क्रॉस करा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? हम सेल्फिंग कर रहे हैं। मतलब F1 जनरेशन के अंदर यहां लिखा हुआ है सेल्फिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं होता हमारे पास सेल्फिंग करेंगे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। अच्छा, अब ये पेरेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाला बताया था ना, गैमेट्स बनाने, पहले आप गैमेट्स बनाने सीखो। तो अब ये देखो मेरे पास ये है आर आर वाई वाई क्रॉस विद, क्या होगा मेरे बच्चे? मेरे पास आर आर, ये वाई वाई के साथ मैंने क्या करा? इसको क्रॉस कराया। अब देखो इसमें से क्या चांसेस हैं? या तो ये आ सकता है, या तो ये गैमेट बन सकता है। आर वाई बनेगा मेरे पास, आगे बात समझ में? अच्छा, एक कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल हो सकता है मेरे पास मेरे भाई, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास ये भी पॉसिबल हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्या बनाया? चारों की चारों कॉम्बिनेशन गैमेट्स बनाए हैं। यहां पर भी मेरे बच्चे ऐसे इसके बना सकते हैं, क्योंकि ये मेल के कॉम्बिनेशन है, यहां पर आएंगे फीमेल के कॉम्बिनेशंस। अब यहां पर क्या आएंगे? ऐसे ही आएंगे मेरे बच्चे, आर आर सॉरी आर वाई आर वाई आर वाई, और ये बनेगा मेरे बच्चे आर और ये वाई। दिख रहा है ना आपको? तो बस इसके अंदर क्या करना है? आपने इसको क्रॉस करा के यहां पर लिख देना है, और जब आप लास्ट में मेरे बच्चे इसको पूरा फिल करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 9:3:1। कोई नहीं दोस्तों, ये PYQ सीरीज है, इसमें मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, तो बच्चे मैं आपको कराऊंगा ये एक सेपरेट क्लास के अंदर। अभी हम चलते हैं आगे। अब इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इन वन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट इन F1 जनरेशन पी प्लांट विद ए राउंड एंड येलो सीड वर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड पी सीड्स विद ए फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन देख के ना भैया बहुत घबराहट होती थी मेरे को भी अपने टाइम में। अरे भाई क्या ही दे दिया। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, तो यहां पर रेशियो बना हुआ है, अगर मैं इसको 1 रेशियो मानूं तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 270 होगा, लगभग ऐसा बनेगा। इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 270 होगा, तो लगभग ये बनेगा। इसका 9 टाइम कितना होगा? तो लगभग मेरे बच्चे 9:3:1 आ रहा है। तो मेरे बच्चे जरूरी नहीं होता हर बार सेम ही रेशियोज आए, लगभग यही रेशियोज को मिले थे। तो देख मेरे भाई, कह थोड़ी सकते हैं कि भैया अगर 3 बच्चे हुए हैं तो उसके अंदर ये तो नहीं हो सकता 50% बॉय होंगे 50% गर्ल्स होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना मेरे बच्चे।
चांसेस हमेशा 50% होते हैं, इसीलिए मेरे बच्चे हमारी जो सेक्स रेशियो है वो क्या है मेरे बच्चे, हमारे पास 100 में से कैलकुलेट करते हैं कितनी वुमेन से, लगभग मेरे बच्चे बराबर आती है। वो थोड़ा सा फीमेल फिटोसाइड की वजह से ये थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा है। और अब हम चलते हैं आगे, एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एन इनहेरिटेंस मेरे बच्चे अबव रिजल्ट। तो मेरे बच्चे ये जो मैंने आपको पीनट स्क्वायर कराया है ऐसे सोल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट बनाओ और भागो। In a snail, individual can be begin as male and depending upon an environmental condition, they become same female as they grow. This is because the expression of an chromosomes can be changed in a snails in time. The sex is not genetically determined in a snail. मेरे बच्चे कुछ ऐसे organisms होते हैं जिनका जेंडर होता है वो हमारे पास environment डिटरमाइन करता है, ना कि मेरे बच्चे उनका जेनेटिक मेकअप। तो उसका एग्जाम्पल क्या हमारे पास स्नेल है। चलो शायद एक दो क्वेश्चन हो रहा है, उसको भी हम कंप्लीट कराते हैं। जनरली द नंबर ऑफ एन क्रोमोसोम्स इन ए सेल्स एंड द जर्म सेल इज नॉट इन ए सेम स्पीशीज। देखो मेरे बच्चे ये बात बहुत ठीक लिखी हुई है। अब मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं वो 46 हैं। अब जो भी मेरे बच्चे स्पर्म बनेगा उसमें कितने होंगे, 23 होंगे। क्यों, मियोसिस के कारण मेरे बच्चे ये क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इनका हाफ होना भी जरूरी है। अगर मेरे बच्चे ये 46 रहते और क्या होता, स्पर्म में भी 46 आते, ओवम में भी 46 आते, तो ये क्या बन जाते, आगे जाके 92 बन जाते। तो मेरे बच्चों में कितने होते, 92 होते, फिर वो भी 92 लेके आती, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते। तो भगवान ने कहा ऐसा कैसे चलेगा मेरे भाई, अब तक तो मेरे पास पता नहीं अरबों क्रोमोसोम्स होते, तो मेरे पास कितने हैं 23 के कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हाफ होते हैं और हाफ कहां से आते हैं, मदर से आते हैं, तो इसलिए दोनों का करेक्टर आता है। इसीलिए तो मेरे बच्चे हमारी सोसाइटी चल रही है, दोनों का करेक्टर आता है, तो मेरे बच्चे दोनों पेरेंट्स बच्चे पे अच्छे से ध्यान लगाते हैं, दोनों के अंदर आपस में क्या होता है, लगाव होता है, क्योंकि दोनों के करेक्टर उस बच्चे में आते हैं हमारे पास। When two germ cells combine, they restore the, भैया यही तो बताया। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ए फैमिली ऑफ एन 4 इंडिविजुअल द फादर पोजेस्ड ए लॉन्ग ईयर। अच्छा, लॉन्ग ईयर को मैं ऐसे दिखा देता हूं, बड़ा एल बड़ा एल, ये ई से दिखाऊं, नहीं एल से अच्छा रहेगा। द मदर पोजेस्ड ए शॉर्ट ईयर, एल और एल। अब देखो ये मैंने गलत बनाया ठीक बनाया, अभी देखते हैं। इफ द पेरेंट हैज प्योर डोमिनेंस, पेरेंट हैड ए प्योर डोमिनेंट, अगर मैं इसको लॉन्ग ईयर को डोमिनेंट मानता हूं तो पेरेंट के पास क्या होंगे, ये वाले लॉन्ग होंगे हमारे पास, और फीमेल के पास क्या होंगे, मेल मदर के पास ये वाले होंगे। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए, और ये कैसे हो गए मेरे पास, मेरे बच्चे रिसेसिव कैरेक्टर हो गया मेरे पास। और आगे देखते हैं, F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू एन अनरिलेटेड। अब देखो मेरे बच्चे मैंने यही बात बताई थी, हर बार सेल्फिंग होना जरूरी नहीं होता। अब यहां पर क्या करें, F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू एन अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ ए सेम जीनोटाइप। भाई क्या ही फर्क पड़ता है, जब वो सेम जीनोटाइप से मेकअप से शादी कर रहा है तो मेरे भाई F2 के अंदर रिजल्ट हमेशा ही सेम आएगा। करेक्टर एक है तो कितना आएगा मेरे बच्चे, 4:1 आएगा, 3:1 आएगा। 3 कौन से होंगे, डोमिनेंट वाले होंगे, 1 क्या होगा मेरे बच्चे, रिसेसिव वाला होगा। करके देख लेना। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में चलते हैं मेरे भाई, कुछ तो करो, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। फादर हैड ए शॉर्ट ईयर एंड मदर हैड ए लॉन्ग ईयर, बोथ पेरेंट आर होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, या तो दोनों बड़े होंगे या तो दोनों कैसे होंगे मेरे भाई, छोटे होंगे हमारे पास। For allelic pair of a genes explain what effect it will have on the ratio of a genetic makeup of an F2। मेरे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, चाहे मदर के पास डोमिनेंट हो चाहे फादर के पास डोमिनेंट हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे मेल के पास हो चाहे फीमेल के पास हो। बस क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव का फर्क पड़ता है। चलो ये दोस्तों आपकी हमारे पास हेरिडिटी के PYQ यहीं खत्म होते हैं आपको, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अनदर PYQ सीरीज के साथ।